अब बात करते हैं लेखिका के परिवार के बारे में। लेखिका और उसके भाई बहनों के विषय में। लेखिका की परदादी ने जिनके लिए मन्नत मांगी थी वे लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थीं। उन्हें घर में सब रानी कहकर बुलाते थे। लेखिका वगैरह 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में से किसी के मन में भी लड़की होने के प्रति कोई भी हीन भावना नहीं थी। उन चारों ने ही लीक पर चलने से इनकार कर दिया। मतलब वो किसी बंधे बधाए रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी कि पढ़ाई लिखाई करके विवाह करना उनका लक्ष्य नहीं था। वो जीवन में कुछ करना चाहती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी और उन्हें घर में उमा कहकर बुलाया जाता था। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी रेणु थी जिसे अचला भी कहा जाता था। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र से जुड़े थे। लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव थोड़ा सा विचित्र था। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग और स्वायत्त मतलब अपनी मर्जी से चलने वाली महिला थी। वह अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। उसका ये सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना जो है वो अमीर मानसिकता का प्रतीक है, तो इस सामंतशाही मानसिकता को वो पसंद नहीं करती थी। इसी तरीके से जब बीए की परीक्षा देने की बारी आई तो भी वो ज़िद पर अड़ गई कि मैं बीए की परीक्षा नहीं दूंगी और कहती थी पहले कोई मुझे बताए कि परीक्षा देने से क्या फ़ायदा है, तभी मैं परीक्षा देने के लिए जाऊंगी। घर के सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा और जैसे तैसे उसने ज़बरदस्ती बीए पास की। सच बोलने में वो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका एक फ़ोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम और दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी, इसीलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। शादी के समय उसने एक ही नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी। और ये बात उसने लड़के को भी बता दी थी कि एक बार जो वह ठान लेती है वही करके दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 साल की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का कीड़ा आखिर काट ही गया, लिखने का रोग लग ही गया। और वो पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी, इसीलिए उसने उस पर लिखना शुरू कर दिया। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, ये उनकी विशेषताएं थी, परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीकों को सभी ने निभाया। उनका ये सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ भी नहीं होता है। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी जा सकती है। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पर पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए उस लेखिका ने तैयार किया कि वो पराये लोगों के साथ बैठकर नाटकों में भाग ले सकें। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्रित हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया और बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वो छोटा सा कस्बा था और वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने ये तय किया कि वह स्वयं अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। और उसने अपने बलबूते पर एक ऐसा प्राइमरी स्कूल खोल भी दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़े। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती हैं, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना को याद करते हुए वे रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक की बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, पर वो नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मज़ेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये थी मेरे संग की औरतें कहानी, जिसमें लेखिका ने अपने जीवन में आई प्रत्येक महिला के जीवन के उदाहरण देकर एक सुंदर रचना की है। साथ ही साथ दूसरों को प्रेरित भी किया है कि लीक से हटकर चलने का अर्थ ये नहीं है कि आप परंपरागत तरीकों को
छोड़ दो, बल्कि घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्ज़ी से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो।